अस्सलाम वालेकुम। राणा मोहम्मद रमज़ान राजपूत, ज़िला सांगड़ का रांगड़। राणा रमज़ान SKR यूट्यूब चैनल, राणा रमज़ान SKR पेज पर इस टाइम मैं आया हूँ बिडशा शहर में अपने रांगड़ राजपूत मारी थारी बोली के बड़ी अक्सरियत में हैं। इनके कितने घर हैं, कौन कौन से गांव के हैं, तो हम पूछेंगे। ये बुजुर्ग बड़ी मुश्किल तक टोया है, तो हम इस तक पूछेंगे इसका के नाम और पाकिस्तान जब बना उन दिनों में उम्र कितनी थी। क्या हाल है जी आपके? ठीक ठाक? अल्लाह का शुक्र दुआ। आपका नाम क्या है जी? अब्दुल्ला राजपूत फतेह मोहम्मद। अब्दुल्ला राजपूत। अच्छा आप गोंदर के। अच्छा, मैं आप तक जो पूछता रहा हूँ वो थोड़ा बताइए। यानी आपका नाम है अब्दुल्ला। अच्छा जी, आपके वालिद साहब का नाम? फतेह मोहम्मद। माशाल्लाह। अच्छा अच्छा, फतेह मोहम्मद आपके वालिद साहब का नाम। आपके दादा का नाम जी? फैज़ अली। परदादे का नाम? अकबर। अकबर। माशाल्लाह। आपकी गोत कौन सी है जी? चौहान। चौहान गोत है। अच्छा जी, जिस टाइम पाकिस्तान बना आपकी उम्र कितनी थी बाबा? कम से कम 10-12 साल हो गए। 10-12 साल उम्र थी आपकी सन 47 के दौरान। तो इब अपना तकरीबन 76-77 साल तो हो गए पाकिस्तान ना। 12 साल हुए तो भाई 76 और 12 कितने हो गए? 88। यानी आपकी 88 साल उम्र है माशाल्लाह। अल्लाह ताला अपना सेहत देवा, तंदुरुस्ती देवा, ज़िंदगी देवा। आप हमारा सरमाया हो, हमारी शान हो, हमारे बुजुर्ग हो। हमारी कोशिश है कि हम अपने राजपूत गैर राजपूत हमारी थारी बोली के उन दौरा जावा और उन तब पूछा। अच्छा जी, आपकी जो गोता चुहान गांव आपका जी? गोंदर। गोंदर। ज़िला? ज़िला करनाल। ज़िला करनाल में जो अपना काफ़ी तादाद में थे रांगड़, बल्कि दिल्ली के चारों कानी 200-200 मील तक अक्सरियत में रांगड़ राजपूतों के गांव थे, अक्सरियत थी। फिर जो मुस्लिम गैर मुस्लिम राजपूत गैर राजपूत और भी थे वह कम थे। वो कम थे। अच्छा जी, गोंदर में बाबा जी सारे मडाड गोत के रांगड़ थे, चौहान थे, कौन कौन से थे? गोंदर में सारे चौहान थे। अच्छा, सारे चौहान थे गोंदर में। इस जो बिडशा में कितने बैठे हैं गोंदर के? गोंदर के मेरे ख्याल में काफी गोंदर के, ज्यादातर गोंदर के और बाकी थोड़े बहुत हैं। अच्छा, गोंदर के ज्यादा बैठे। ज्यादा। और कौन कौन से गांव के बैठे? और छापर के बैठे हैं और दूसरे गांव के भी है 2-4, पर ज्यादातर छापर और गोंदर है। अच्छा, छापर भी गांव था करनाल में? करनाल में नहीं था, वो रियासत जींद में था। रोहतक में? रोहतक में नहीं था, रियासत जींद में। मैं समझ गया, वो असल में नहीं हुआ। मेरे भाई ने बड़ी अच्छी बात बताई गुलाम नबी ने कि जो तो बोली के हुआ ना तो वो कुछ बोर हो जा। मैं जिस तरह कहूँ हमारी बोली थारी बोली प्यारी बोली सोहनी बोली खड़ी बोली, नर्दक की, खादर की, बांगर की, बागड़ की बोली। यो करनाल ज़िला जो था यो बोली को आवा नर्दक की। नर्दक। और जमुना पार जो है ना यूपी का इलाका, मगरबी यूपी, वह खादर हरियाणवी बोली का खादर ले जा जिसमें था उर्दू हिंदी ने जन्म लिया। बांगर को आवा रोहतक की। इत कित भाई के बात से तो जींद जो है ना वो रोहतक में था। जींद रियासत थी और अलवर रियासत थी, पटियाला रियासत थी। तो ये बात है जी। अच्छा जी, अभी ये पाकिस्तान जब बना आपने कुछ याद है बाबा जी? क्या बनेगा, मैसे चरा करते और तो कैसे आदमी बड़े आदमी तो हमको नहीं मिलते थे। अच्छा, ऐसी इतनी बड़ी उम्र तो नहीं थी। अच्छा, बहरहाल मैसे चराते थे। अच्छा, और पढ़ाई तो थी नहीं उधर। सही। और अब मैं तो यूपी तक में भी गया हूँ, जमुना तक गया हूँ यूपी में। अच्छा, मथुरा जब पाकिस्तान बना उस समय मथुरा में था। अच्छा, पाकिस्तान जब बना, जब ऐलान हो गया तो आप मथुरा में थे? मथुरा आगरा था पहले है, अलवर था आगा। सही जी, माशाल्लाह, बड़ी खुशी की बात है।
तो जब पाकिस्तान बना आप मथुरा में थे बाबा। उधर से पैसे वैसे बेच के और फिर हम आ गए अपना जमुना पार है, मथुरा जमुना पार है यूपी में। जी जी जी। हाँ, तो वहाँ से फिर हम आए जमुना पे। वहाँ से फिर हमारे दूसरे गांव के थे, आगे थे वो रह करते थे, वो गंगा के नज़दीक मैसे चराते थे। सुबह मैसे में लेके आए थे, हम बेच के आए थे। अच्छा। उन मैसों के साथ जमुना पार, जमुना में चढ़ी हुई थी उस टाइम। फिर मैं तो उस पर बेड़े पर उतरा, निकले बाहर, और बाकी सब मैसों के साथ निकले। अच्छा, मथुरा में आपका वालिद साहब थे, उठा कौन कौन था? वालिद साहब मेरे दिखा है, साथ में थे। अच्छा भाई और भी थे। अच्छा। दूसरे साथ में भैंसे चराते थे, उनकी भैंसे भी थी, हमारी भी थी। हाँ, मैच भी थी, यानी फिर दूध वगैरह का काम था। चित्तौड़ में बेचा कर जाकर, चित्तौड़ में। सही बाबा, सही कह रहा। असल में यो जो मैं कहूँ, दिल्ली के चारों कानी के इलाके रांगड़ों के थे। आज का हरियाणा, जो कि हम सूबा के वहाँ हुए, रियासत के वहाँ, आज का हरियाणा, और यो अलवर घेर दिया था राजस्थान में। 1857 तक पहले दिल्ली एक सूबा था, और आगरा भी इसमें था, अलीगढ़ इसमें था, संभल इसमें था, बुलंदशहर था, बजनौर था, मुरादाबाद था, गाजियाबाद था, मेरठ था, शामली था, मुजफ्फरनगर था, सहारनपुर था, और यह टोटल का टोटल आधा था ज़्यादा पटियाला और फिरोजपुर, फिर यह रोहतक, असार, यो था दिल्ली का चारों कानी का इलाका। 1857 में इस इलाकों में सबसे ज़्यादा बगावत हुई। फिर ये कुछ ज़िले घेर दिए थे मशरकी पंजाब में, आगरा, मेरठ और ये तमाम ये घेर दिए थे यूपी में, कुछ इलाके राजस्थान में। तो बाबा आपने बिल्कुल सही बताई। अच्छा, जब मथुरा था, पाकिस्तान जब आए मथुरा था, फिर आप कहाँ उरा, इसमें गोंदर में आए या कहीं और आए? गोंदर से जब हम बैठ के उसमें गाड़ी में, बैलगाड़ी में, औरतें तो ट्रक में आई थी। अच्छा। और हम सामान हमको फिर बैलगाड़ी में आए थे कैंप में। वहाँ से फिर रेलगाड़ी में फिर हम आए थे बाघ कैंप। नहीं, मैं ये पूछ रहा, मथुरा था जब आप आए? मथुरा से तो हम आए थे पैदल। मथुरा था कहाँ आए आप? हम आए ये जमुना पार करके हम काछवे में आए थे। काछवे में आ गए। अच्छा, काछवे रातों रात हम अपने गोंदर आए। फिर गोंदर आए, यानी गोंदर आए। उधर तरफ गड़बड़ हो रही थी ना, मारकूट हो रही थी। सही सही सही। हाँ, पहले तो आराम था, उधर तो कोई झगड़ा नहीं था। हाँ, यूपी में। जी जी जी। क्योंकि उन्होंने तो कांग्रेस के वोट दिया था ना, कांग्रेस तक को नहीं दिया था, यूपी साइड वाले। मैं अपना थोड़ा अर्ज कर दूं, मसला यो था बाबा जी, आप हमारे बड़े हो, बुजुर्ग हो, हमारा सरमाया हो, मसला ही नहीं था वहाँ था जी। वो इस तरह थी बात, वो सुनेंगे लोग, थोड़ा अच्छी बात है बता दा, सही तारीख बताना जरूरी है। पाकिस्तान बनने से पहले हिंदुस्तान के 11 सूबे थे, 500 तक ज़्यादा रियासत थी। 11 सूबों में मुस्लिम लीग ऑल इंडिया तक वोट दिया था और कांग्रेस भी जीती थी, लेकिन जो इलाके पाकिस्तान में शामिल नहीं हुए उठा भारी अक्सरियत तक मुस्लिम लीग तक वोट दिया था। वो यही हो कि पंजाब जो था ना अपना मशरकी पंजाब, अम्बाड़ा डिवीज़न, जलंधर डिवीज़न, ये इंडिया में चले गए। तो हदायत यो थी कि इस पंजाब के लोग जाएंगे वापस पाकिस्तान, उन पर कोई चॉइस नहीं थी, यही चॉइस थी कि आप न जाना पाकिस्तान। लेकिन यो पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, अब्दुल कलाम आज़ाद, उन्होंने कोई जो भी पॉलिसी बनाई कि यूपी, बिहार, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, यानी जो भी इलाके हैं उन तय कहा था जाओ तो चले जाओ, नहीं जाओ तो नहीं जाओ। लेकिन अपने मशरकी पंजाब जो था ना, अम्बाड़ा और जलंधर डिवीज़न, अलवर, लोहारू, जींद, पटियाला रियासत, इन तय था कि भाई आपने जाना है। एक एक गांव पर 50-50 गांवों ने हमले करे, फिर वो जीत जकरा थे, फिर हमले, फिर फौज न ठाए। हम और आप जितने भी आए ना, सारे आए, मारे थारे घरों पर तो हिंदू और सिख, उनका तो यह था कोई आया कोई नहीं आया। तो आप सही कह रहे, बात बड़ी अच्छी बात करी। इसी करके उठा हंगामे नहीं हुए, तमाम कत्लेआम मशरकी पंजाब में ज़्यादा होया, ओठा होया लेकिन कम होया। अच्छा जी, आप यानी फिर मथुरा था और आगे यानी गोंदर में, फिर लाहौर किस तरह आए बाबा जी, कुछ याद हो?
रेल में आए थे हमें। अच्छा। करनाल से रेल में बैठ के हमें अच्छा, उतारा गया वहाँ वाह की छावनी में। हाँ। वाह की छावनी से फिर हम रेल में बैठा के फिर हमें हाला छोड़ दे। अच्छा अच्छा हाला से फिर हम पैदल यहाँ तो कोई रास्ता नहीं था, सही। पैदल ही फिर अपने बिस्तर उठा के इधर बिरसा में आए थे। अच्छा अच्छा कुछ तो इधर से चले गए काफ़ी। तो अच्छा, करनाल स्टेशन था? स्टेशन था, स्टेशन था। सही सही। तो करनाल में आप कैंप लगा था? पानीपत, दिल्ली मैंने देखा। अच्छा दिल्ली तो हिंदुस्तान का दिल था। अच्छा, लाहौर जब आए बाबा जी, हाँ। ये जो वाल्टन कैंप है उरे ठहरे थे? नहीं वो नहीं ठहरे। हमारे तो लाहौर आए थे, लाहौर नहीं रुके, फिर हमें छोड़ा वहाँ के कैंप में। अच्छा, वाघा छावनी खाली हो गई थी ना। मैं समझ गया, वही चीज है असल में जो आप वाघा कैंप कह रहे हो ना। दिल्ली तक ट्रेन उरा वाघा वहाँ थी, वाघा तक एक वाल्टन स्टेशन छौनी के अंदर फौजी छौनी थी वाल्टन असल में, उसी न के वहाँ वाल्टन कैंप। तो उठा बहुत बड़ा कैंप लगा था और कई सौ ट्रेन तो उठा लाशों की आई थी, कई सौ जख्मियों की। आज भी वाल्टन कैंप में बाबा कई हजारों शहीदों की कब्र इज्तमाई। अच्छा, फिर जो आप उस वाल्टन कैंप यानी जो छावनी कैंप आप वाघा बता रहे हो, फिर सिंध आए? फिर सिंध आए। अच्छा, सिंध आए। फिर हम टंडवा फिर रेल में चढ़ गए, फिर आए फिर। अच्छा हाला अच्छा हाला उतार दिए। अच्छा हाला उतार दिए। हाला फिर हम 2 दिन तक हारा रहे। अच्छा। उन्होंने कहा भाई तुम हाला आबाद हो तो हाला में बस जाओ। अच्छा। तो हमारे लोग ऐसे तो जंगली पढ़े लिखे थे नहीं इतने। तो उन्होंने कहा हम तो बराड़ी में बैठेंगे। तो हम भिक्षा आए थे। अच्छा, फिर बिरशा आए। जो जमीन से यही आबाद है। अच्छा, जो जमीन थी इंडिया में गोंदर में हाँ जितनी थी इतनी ही मिली, कम मिली? कम मिली बहुत ही कम मिली। अच्छा, बहुत ज्यादा जमीन हमारी। ओठक कितनी जमीन थी? मसला ये था, हमारे जो बड़े थे बाबा दादा, उन्होंने वो तो था ही नहीं कि जहाँ जाना ही जैसे किसी ने बंदर दे दी, किसी ने बंदर कदीम लिखा रखी थी। हाँ, उनकी ढल कम आती थी। सही। ना हाँ सही वो कह। ढल बहुत कम का यानी आबाद करा थे, गैर आबाद लिखवा रखी थी। वो लिखवा रखी थी बंदर कदीम और बंदर दर्जी थे। सीधे लोग थे। वो आई ना लाहौर से पर्ची सिल्फ। अच्छा। तो उसमें बंदर कदीम और बंदर दरी लिखी थी। सही। किसी 4 एकड़ की एकड़ मिली, किसी 2 एकड़ की एकड़ मिली। सही सही। हाँ, आधी भी जमीन में मिली। सही, बहुत कम मिली। बहुत कम। अच्छा, कुछ याद है बाबा जी आपके वालिद साहब और आपके दादा की जमीन उस गोंदर में कितना थी और उरा कितनी मिली? ये तो मुझे याद नहीं क्योंकि मैं इतना बड़ा नहीं था। हाँ, तो सही। देखते थे। पर बहरहाल मैं उधर मैसे चराते थे ना। हाँ। हमारी एक जगह जमीन थी जिसमें नाचराला क्या करे थे। हाँ। तो वहाँ उतनी जमीन भी नहीं मिली हमें पूरी। उसके बाद अगर दब सरकार करते निश्चय गाय गिर हमारी एक जगह था बनना। सही। वहाँ और से पैसे चढ़ाते थे उधर भी। अच्छा ताया जी, कुछ याद है 12 साल उम्र थी ओठा जो हिंदू जो थे, कोई वास्ता दोस्ती कोई थी किसी के लिए? ना ना, मेरी इतनी वास्ते नहीं थे। कोई हिंदू राजपूत जाट या किसी और बिरादरी का? मेरी तो नहीं थी, पर बड़ा के तो थी हमारे। बताओ करा थे बड़े? अब हाँ, किस किस का नाम ले करा थे? इधर बशीर था, शमसू था, इब्राहिम था। ये और दूसरे थे उधर जमा में बैठे थे हमारे रिश्तेदार। अली नवाज था, उसका भाई था। अच्छा। हाँ सही। फिर वो शहजादपुर के थे। अच्छा, गोंदर में जो अपने सारे चौहान गोत के थे रंगड़े, तो गोंदर में ऐसी भी बिरादरी थी मुसलमान जो आए, कौन कौन सी थे पता है? मुसलमान जो भी थे बरादरी सब आ गई थी। हिंदू रह गए थे वहाँ उस टाइम। गोंदर में अपना शेख मलक हाँ, मुगल सब तेली वेली सब ये सब आ गए थे। अच्छा अच्छा। सही सही सही। अच्छा, आप जो कह रहे थे दोबारा इंडिया गए हो आप घूमने? मैं नहीं गया वापस भाई। अच्छा। क्योंकि हमारे गांव में तो कोई बंदा रहा ही नहीं था हिंदुस्तान। सही सही। हाँ, कोई और दूसरे रिश्तेदार था नहीं, कोई यूपी साइड में हमारा। अच्छा, हाँ यानी दिल्ली देखी आपने? हाँ, दिल्ली देखी है मैंने। अच्छा, याद है कुछ? ना इतना याद नहीं है, पर दिल्ली स्टेशन देखा। अच्छा। क्योंकि मैं उधर तरह से शादी में फिर आए थे हम रेल में। अच्छा। पानीपत उतर कर फिर हम उसमें बगियाना गए थे। सही सही सही। हाँ,
तो आपने नू याद है कि गोंदर के इर्द गिर्द कौन कौन से काम थे? और बादशाह था, जलवाना था, दाचर थी, निसंग थी, ये सब नजदीक तो कोई 2 मील कोई 4 मील ऐसे था। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ सही सही सही। बहुत मेहरबानी, अल्लाह ताला अपना सेहत देवा, तंदुरुस्ती देवा, जिंदगी देवा। अल्लाह ताला। मेरी यही कोशिश है कि अपने बड़े काफ़ी तो जानते रहे, कोई एक आधा बचा, तो कोशिश हमारी यही है कि ताकि थोड़ी बहुत तारीख याद है तो हम उन तक पूछा। भाइयों बात यो है जी, नाम कोई दोस्त यार कोई नाम? हाँ मैं ये पूछ रहा था कि आपकी जो 12 साल उम्र थी और आप मथुरा में काम करो थे, यानी अपना काम करो अपने थे, काम करते थे, हाँ मैसे चलाते थे। हाँ मैस वगैरह, तो जैसा कोई ऐसा जाट हो गया, हिंदू राजपूत हो गए, कोई दोस्ती वास्ता था किसी के लिए? कुछ मेरा याद ऐसा है? किसी के साथ वास्ता नहीं था, सब झूठ को झूठ बोलते। हाँ। तो मेरा बड़े का वास्ता था। अच्छा। हमारा तो एक दरवाजा जिस गली में थे, हाँ। एक जग्गू बढ़िया था, हाँ दुकान थी उसकी। अच्छा। ये जैसे घट्टी में अपने में जाते थे गली में, तो उसकी गली में जो कोई दुकान थी बढ़ते ही जग्गू बनिए की। जग्गू बढ़िया। और कोई गांव में याद हो? ना और कोई मेरे याद है। हिंदू रांगड़ राजपूत थे इस गांव में, गोंदर में? हमारे पड़ोसी थे हिंदू, ये बाड़ी बड़ई बाड़ी का काम करते होंगे, बड़ी। अच्छा। हाँ। तो हिंदू राजपूत या हिंदू दूसरी बिरादरी अपने? ऐसा था ना, हाँ। 2 भाई थे मुसलमान हिंदू। हाँ। गोंदर में। हाँ। एक भाई मुसलमान हो गया था, एक हिंदू रह गया था। अच्छा। हाँ। बड़ी बात बताई। आधे हिंदू थे, आधे मुसलमान थे। सही है। हाँ। यानी 4 भाई थे, 2 मुसलमान हो गए, 2 एक कोनी। 2 कोनी में। सही है। वो राजपूत भी थे, जाट भी, क्योंकि ये जाट गुज्जर डोगर ये भी हिंदू थे, ये भी हिंदू थे। और फिर शेख कुरैशी ब्राह्मण थे, ब्राह्मण भी थे। अच्छा ब्राह्मण थे। हाँ। तो ब्राह्मणों में नाम याद है किसी का? ना मेरा इतना याद नहीं है। अच्छा। तो किसी के लिए वास्ता था, मैं झूठ बोल दूं किसी के लिए। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ। ताई के याद। उसके बाद मैं गया ही नहीं हिंदुस्तान। अच्छा अच्छा हाँ, दोबारा मैं गया ही नहीं हिंदुस्तान। अच्छा। क्योंकि अपना कोई रहने वाला जानने वाला तो था ही ना कोई, इतने सही। मेरे कोई प्रभाव चलो था। बहुत मेहरबानी। मैं भाइयों यो आपने देखा सुना बुजुर्ग, दिल्ली के चारों कानी पाकिस्तान बनन था पहले 200 मील तक सारे इलाके अक्सरियत में रांगड़ राजपूतों के थे, और इसमें भाइयों जाट भी थे, डोगर भी थे, गुज्जर भी थे, अराई भी थे, कंबो भी थे, शेख भी थे, कुरैशी भी थे, मुगल भी थे, इंसारी भी थे, गोरी भी थे, मीर भी थे, पीरजादे भी थे, और ये तकरीबन 40 से ज़्यादा बिरादरी थी मुसलमानों में, और गैर मुस्लिम भी थे। लेकिन अक्सरियत में इन चारों कानी, यानी चारों कानी दिल्ली का जो इलाका है 200 मील तक अपना पाकिस्तान का सूबा पंजाब, इसका भी बड़ा इलाका था वह रांगड़ों का। पाकिस्तान बनन था पहले रांगड़ ना कोई भाई केले बेचा था, ना अमरूद बेचा था, ना पापे बेचा था, ना बिस्कुट बेचा था, ना चौकीदारी करा था। ये सारे के सारे बड़े बड़े ज़मींदार थे, भैंस चरावा थे, बकरी चरावा थे, और भाइयों जानवर पाला थे, यानी जानवर पाला थे, और भाई ज़मींदारी का काम था। और इससे पहले ये राजे महाराजे थे। तो पाकिस्तान जब बना तो ये ज़मींदार थे बड़े बड़े, पूरा ज़मीन किसी ने मिली, किसी ने नहीं मिली, किसी ने मिली तो बहुत कम मिली। और इस हवाले था आज पाकिस्तान में रांगड़, सिंध में, पंजाब में, बलूचिस्तान में, KPK में भी बहुत है, डेरा इस्माइल खान में, हर जगह है। लेकिन हम बात सब की करा, कच्छी, गुजराती, काठियावाड़ी, मारवाड़ी, राजस्थानी, मेवाती, हरियाणवी, रांगड़ी, पंजाबी, उर्दू, केरालवी, हम सब की बात करें, फिर ये राजपूत गैर राजपूत पूरे पाकिस्तान में 14 करोड़, और हमारी हरियाणवी, मेवाती, रांगड़ी, मारवाड़ी, राजस्थानी एक के बोल लिया, लहजे अलग अलग आई है, 6 करोड़ तक ज़्यादा है राजपूत गैर राजपूत। तो हमने बाबे तक जो पूछा थम सुनोगे, सुनकर इसने भाई हमारे चैनल ना सब्सक्राइब करो, पेज ना फॉलो करो, शेयरिंग करो। तारीख जो है ना, जिस कौम की अगर तारीख ज़िंदा है वह कौम ज़िंदा है, जिस कौम की तारीख नहीं है वो मुर्दा कौम है। हमारे थारे बड़ों की यादगार लाहौर में बननी चाहिए, हमारी कोशिश है।
चार दीवारी, म्यूज़ियम, ऑडिटोरियम, एकेडमी, लाइब्रेरी, तमाम ज़मीनों का, शहादतों का रिकॉर्ड रखा जावा। कुछ लोग सोचा ही है कोई उठा झोपड़ी झापड़ियों में रेवा थे, बड़े बड़े महल छोड़ का आए, कई लाखों हवेली छोड़ का आए, कई करोड़ों एकड़ ज़मीन छोड़ का आए, हज़ारों साल अपनी धरती के बेटे अपनी धरती पाए। पाकिस्तान जड़ा बना यो भी इंडिया भारत हिंदुस्तान संधु सप्ता संधु था, जड़ा था है वो भी भारत इंडिया हिंदुस्तान संधु सप्ता संधु राजपूताना था। जो आए कोई ब्राह्मण, कोई खस्त्री, कोई वैश्य, कोई शूद्र था, मुसलमान होए कोई नहीं होए, लेकिन जो आए वह अक्सरियत माँ वे लोग आए जिनके बड़े कदी सनातन धर्म, बुद्ध धर्म, सिख धर्म था, मुसलमान होए। कुछ ऐसे भी आए जिनके, लेकिन वे कम आए जिनके बड़े कदी अफ़गानिस्तान, तुर्की, ईरान, शाम तक आए थे। बहुत मेहरबानी। पाकिस्तान जिंदाबाद। देसी देख बिना ब्रेक, लाइक शेयर पर गुंठा टेक, जड़तखोरी छोड़ो। इस चैनल ना सब्सक्राइब करो, पेज ना फॉलो करो। हमारी कोशिश है हम अपनी बोली और बोली के तमाम बिरादरी हम इन मुतारफ़ करावा। बहुत मेहरबानी। राणा गुलाम नबी रांगड़ राजपूत साहिब की मेहरबानी, जिसने बड़ा अहम किरदार अदा करा। यो हमारा थारा बुजुर्ग है, अल्लाह इन्हें सेहत देवा। बुजुर्ग तक मुलाकात कराई। राणा गुलाम नबी रांगड़ राजपूत साहिब ना सपूत है, बड़ा जिंदा दिल सपूत है। चेयरमैन ह्यूमन राइट्स इंटरनेशनल पाकिस्तान के इनका वो घर है। ये जो ऑफिस है यो माशाल्लाह वकील हमारे भाई वकालत का काम करें। और यो भाई जो बैठे हैं इस तभी हम इंटरव्यू इस वीडियो के बाद लेवेंगे। यो ही पूरा आज़ाद हैसियत था, कौंसलर की सीट पर कामयाब हुए हैं, बड़ी भारी अक्सरियत तक कामयाब हुए हैं। और हम थोड़ा सा बस नाम पूछ लें, बाकी और वीडियो हम और बनावेंगे। भाई नाम आपका? मोहम्मद आसिफ राजपूत। मोहम्मद आसिफ राजपूत, रांगड़ राजपूत। आपके बड़ों का गांव भाई इंडिया में? गोंदर। माशाल्लाह। गोंदर। गोत? गोत चौहान। अग्निवंशी हो माशाल्लाह। तो बड़ी मेहरबानी। या आपकी ऑफिस है माशाल्लाह? आप वकील हो? जी वकील। माशाल्लाह। ये तो भाई बिरसा में वकील अच्छी बात है। बड़ी तादाद में अपने रांगड़ छोरे वकालत सीख रहे हैं और वकालत सीख का बड़ी खिदमत कर रहे हैं। बहुत मेहरबानी राणा साहब, आपकी बड़ी मेहरबानी। अल्लाह ताला अपना ज़िंदगी देवा, सेहत देवा, तंदुरुस्ती देवा।